जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आशा भगवती व्रत की कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक, जो कि आशा भगवती का व्रत किया जाता है, इसे आशा भगवती या आशा भगवती के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करती हैं। जिस प्रकार से जितिया का व्रत, जो कि संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से आशा भगवती का व्रत, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक व्रत को धारण किया जाता है। और इस प्रकार से 8 दिन तक पूजन के बाद 8वें दिन, जो कि बायना निकाल करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। यह व्रत 8 वर्ष करने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके गोबर मिट्टी से लीप करके, जो कि अष्टकोणीय अर्थात 8 कोने का चौका बनाए, इस पर मेहंदी, रोली और काजल की 8 बिंदियां लगाए। 8 सुहाली अर्थात बड़े आकार की फीकी मिट्टियां रखकर उस पर दक्षिणा रखे और दीपक जलाकर के कहानी कथा को सुननी चाहिए। 8 दिन तक इस प्रकार नियमित रूप से व्रत करना चाहिए। 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सास जी को दें और 8 सुहाली स्वयं खाएं। 8 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उस समय उपरोक्त, जो कि संपूर्ण पूजा के साथ साथ 8 सुहाग पिटारियां भी बनाई जाती है। प्रत्येक पिटारी में सुहाग की सभी वस्तुएं 8 वस्तुएं रखे। 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर एक पिटारी और दक्षिणा उन्हें दी जाती है। सास के लिए अलग से एक सुहाग पिटारी बना करके वस्त्रों सहित उनके पैर छूकर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती है, इस व्रत को करने से उन महिलाओं को भी सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस व्रत में, जो कि भगवान शिव माता पार्वती के नाम से पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं आशा भगवती व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी जोगिन का वेश धारण करके भ्रमण करने आए। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही उदास बैठा है और दुखी हो रहा है। शंकर जी ने साहूकार से पूछा कि सेठ, तुम क्यों उदास हो? साहूकार ने कहा कि महाराज, क्या करूं? बहुत तेरे जप तप और दान पुण्य किए, परंतु मेरे कोई संतान ही नहीं है। आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे संतान की प्राप्ति हो। जोगी वेशधारी भगवान शिव जी ने कहा कि हम तो मांगते खाते फिरने वाले जोगी हैं, हमारे पास संतान कहाँ? इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती आगे चल पड़े। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, इसे कम से कम एक पुत्र तो दे ही देते। भगवान शंकर ने कहा कि इसके भाग्य में है ही नहीं, तब मैं कहाँ से दूं? अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मार मार कर गांव से बाहर निकाल रहे थे। शिव जी बोले कि भाइयों, इस गाय को तुम लोग क्यों मार रहे हो? लोगों ने कहा कि क्या करें इस गाय का, यह न तो बच्चा देती है और ना ही दूध देती है, यह बांझ है, इसलिए गांव से इसे निकाल रहे हैं। यह सुनकर भी भगवान शिव जी नहीं रुके। पार्वती जी के साथ तीर्थों में घूमते हुए अयोध्या को चले गए। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद उसी मार्ग से जोगी और जोगिन के वेश में भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वापस लौटते समय भगवान शिव और माता पार्वती जी ने देखा कि वहीं गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। नीचे एक सफेद रंग का बछड़ा, जो कि दूध पी रहा है। भगवान शिव जी ने पूछा कि यह गाय अब दूध देने लग गई है क्या? ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज, अब इसकी कोख चालू हो गई है। शिव जी आगे चले, उसी बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। साहूकार अपने बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था। शिव जी ने पूछा कि हे सेठ, यह तेरा लड़का है क्या?
साहूकार बोला कि हाँ महाराज, यह आप ही का है, आपके प्रताप से यह हुआ है। शिव जी ने पूछा कि कैसे हुआ। साहूकार ने कहा कि हमारे गांव में महिलाएं आशा भगवती का व्रत करती हैं। मेरी स्त्री भी उनसे कहानी और व्रत की विधि सीख आई। घर आकर व्रत किया, कहानी सुनी और उससे लड़का हुआ। शिव जी बोले, यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में उस गऊ के बछड़ा कैसे हुआ। साहूकार ने कहा कि जब स्त्रियां इस व्रत को कर रही थी तो बचा खुचा बायना उस गऊ को भी देती थी। उसी से इसकी भी कोख चालू हो गई। शिव पार्वती जी आगे की ओर चल पड़े तो पार्वती जी बोली कि महाराज, यह व्रत मैं भी करूंगी। शिव जी बोले कि आपके पास किस बात की कमी है। पार्वती जी ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है। शिव जी बोले कि जरूर करना। पार्वती जी ने भी व्रत किया और भगवान गणेश तथा कार्तिकेय जो कि 2 पुत्र हुए। पार्वती जी ने दुनिया को इस व्रत की महिमा दिखाने के लिए ही यह व्रत किया था। हे आशा भगवती, जिस प्रकार साहूकार पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होवे। हे माता आशा भगवती, सबकी कोख हरी भरी करना और निपुत्री को पुत्र प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, आशा भगवती माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा से, आशा भगवती माता की कृपा से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का व्रत किया जाता है तो व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान किसी पे क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपना मन जो कि भगवान के पूजन भक्ति भाव में ही लगाना चाहिए। इधर उधर मन को न भटकने देना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास के साथ व्रत को धारण करके व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और फिर मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।